छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यूरिया खाद को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद की कमी दिखाने का प्रयास कर रही है। सरकार खाद का सही वितरण नहीं कर रही है। नकली खाद बेचने वाले माफिया सक्रिय हैं। रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जमाखोरी, कालाबाजारी और माफिया सक्रिय हैं। सरकार जानबूझकर खाद की कमी दिखा रही है। इसके साथ ही रमन ने सरकार से कई अनगिनत सवाल भी पूछे हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया है और वो विषय है खाद की आपूर्ति को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 7 वर्षों में एक बड़ा प्रयास रहा है कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े निर्णय लिए और उस निर्णय का क्रियान्वयन करके आज किसानों के यहाँ खुशहाली आई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है जो किसान के हितैषी तो बनती है, लेकिन 2.5 साल में किसानों के साथ छल किया गया, रकबा कम किया गया, धान खरीदी के लिए उनको रुलाया गया। और आज ये कह सकता हूं कि पहले वादा कुछ किया था और उस वादे के अनुरूप काम नहीं किया। इस प्रकार इस 2.5 साल में किसानों को छलने का काम किया और अब तो यही स्थिति है कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख के केंद्र पे आरोप लगाकर और अपन आरोप से मुक्त हो जाएं, ये प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी अक्षमता और असफलता छुपाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। एक तो सरकार ने घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं किया, दूसरा धान खरीदी में रकबा कटौती की। इसके साथ ही साथ 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों को एक दिन भी धान के बिक्री के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। पेमेंट उनके खाते में बिना उनको जानकारी के तुरंत पहुंचाने का काम भी हुआ और एक प्रकार से किसान निश्चिंत होकर अपनी धान की पैदावार करता था और उसकी बिक्री होती थी। मगर आज किसान के भुगतान और बाकी विषयों में जो परेशानी हो रही है, ये अव्यवस्था राज्य सरकार की है, जबकि ये सारा मामला राज्य सरकार की असफलता का है। केंद्र सरकार द्वारा 2 जुलाई तक छत्तीसगढ़ को भेजे गए खाद की स्थिति, मैं आपको केंद्र सरकार से 2 जुलाई तक छत्तीसगढ़ को भेजे गए खाद की स्थिति की ओर आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। 2 जुलाई में केंद्र सरकार ने जो आज की स्थिति है, खरीफ फसल 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में यूरिया पीएनके उर्वरकों की अद्यतन स्थिति। यूरिया छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल 2021 में यूरिया की आवश्यकता 5.50 लाख मीट्रिक टन है। इसी के अनुरूप 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2 जुलाई 2021 तक 2.29 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। मांग के अनुरूप उर्वरक विभाग ने 1.91 लाख मीट्रिक टन ओपनिंग स्टॉक सहित 4.10 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए सुनिश्चित की। इस दौरान यूरिया की बिक्री 2.40 लाख मीट्रिक टन रही। राज्य में 2 जुलाई 2021 को क्लोजिंग स्टॉक, देखिए ये 2 जुलाई 2021 के क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, 1.69 लाख मीट्रिक टन है, जो 2 जुलाई के स्थिति में यूरिया का क्लोजिंग स्टॉक है। यानी इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जुलाई माह में जो जुलाई का जो टोटल डिमांड है 1.40 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए केंद्रीय उर्वरक विभाग ने 1.40 के अगेंस्ट में जुलाई माह के लिए 1.42 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति जारी की है। 2 जुलाई 2021 को राज्य को 1.81 लाख मीट्रिक टन का जो ओपनिंग स्टॉक है, ये उपलब्ध सुनिश्चित किया है। देखिए ये आप बड़ा साफ बात है कि आज के तारीख में 2 जुलाई 2021 को 1.81 लाख की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में है। ये ओपनिंग जो स्टॉक है उसकी स्थिति है, यानी इसके मतलब ये हुआ कि कुल मिला के
राज्य में 2 जुलाई 2021 तक क्लोजिंग स्टॉक 1.69। 2 जुलाई में इतना यूरिया उपलब्ध है 1.6 लाख मेट्रिक टन। ये 2 जुलाई की स्थिति है जो केंद्र सरकार ने जानकारी दी है। वही डीएपी की स्थिति है। 2021 में छत्तीसगढ़ के लिए डीएपी की आवश्यकता 3.20 लाख मेट्रिक टन है।